हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए मैं आज बताऊंगी आप लोग को कि क्या भगवान आपको भी याद करते हैं या नहीं। यदि भगवान आपको याद करते हैं तो क्या क्या संकेत है कि आपको भगवान याद कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा सच्चे मन से देखेगा, भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह एक भक्त अपने भगवान का भजन करता है और उन्हें याद करता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को याद करते हैं। कुछ संकेत तो ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तो हम इस गहरे रिश्ते को समझ सकते हैं। एक सच्चे भक्त और भगवान के बीच गहरा नाता होता है। जिस तरह एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान को भी अपने भक्त की परवाह होती है। वे अपने सच्चे भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। जब वह अकेला होता है तो किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने के लिए आकर सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान अपनी भक्त की हमेशा मदद करते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, भगवान उसकी हर पल मदद करते हैं। वो अपने असली रूप में नहीं आते हैं, बल्कि वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से उसकी मदद कर जाते हैं और भक्त को पता नहीं चलता है। ऐसा हमें कई पौराणिक कथाओं में सुनने और पढ़ने को भी मिलता है। ऐसे में देखा जाए तो भक्त और भगवान के बीच प्रेम, विश्वास, समर्पण और आत्मसमर्पण का गहरा संबंध होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब अपने भक्त को याद करते हैं तो कुछ संकेत जरूर देते हैं। कौन से वे संकेत है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और भगवान शिव की कृपा आप लोग पे बनी रहेगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ पहला संकेत के बारे में। जब भगवान अपने भक्त को याद करते हैं तो अंदर से कुछ अच्छा महसूस होता है और कई बार ऐसे सपने भी आते हैं जब आपको लगता है कि आपके प्रभु आपको याद कर रहे हैं। आपने सपने में कई बार आप भगवान को देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि भगवान भी आपको याद कर रहे हैं। तो जब आपको ऐसा सपना आता है, जैसे सपने में आप भगवान, किसी भी भगवान का सपना देख रहे हैं, जिस भगवान को आप ज़्यादा मानते होंगे, तो आप यदि भगवान शिव का सपना देख रहे हैं, भगवान शिव आपको रात्रि में सपने में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपको याद कर रहे हैं। तो जब आप सपना देखते हो उस समय आपको सुबह में किसी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि भगवान यदि आपको स्वप्न में आ रहे हैं तो उनसे मिलने मंदिर में आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो ये पहला संकेत है कि भगवान आपको याद कर रहे हैं तो सपने में आएंगे। जब आप, चलिए मैं दूसरे के बारे में बताती हूँ, दूसरा संकेत। जब आप ईश्वर का भजन कर रहे होते हैं, उन्हें प्यार कर रहे होते हैं, तो उनकी भक्ति आपके हृदय में होती है, उस समय आप बेहद खुश होते हैं। यह संकेत है कि वे आपके साथ हैं। जब आप भगवान की भजन कीर्तन करते हैं और मन ही मन आप मुस्कुराते हैं, मन ही मन खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति और प्रेम से आप खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान आपके आसपास ही होते हैं। तो चलिए मैं आपको तीसरे संकेत के बारे में बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब बिना किसी कारण मन में खुशी होती है, हम अंदर ही अंदर खुश होते हैं। खुशी की यह भावना बताती है कि भगवान अपने भक्त को याद कर रहे हैं। ये तीसरा कारण है। चौथा मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रभु तब पसंद आते हैं जब प्रभु अपने भक्त को पसंद करने लगते हैं। आपने बहुत से भक्त को देखे होंगे कि वह भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान उनको याद कर रहे हैं, तभी वो प्रतिदिन भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। आप बहुत से लोगों को देखे होंगे कि भगवान हर किसी पे कृपा नहीं करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो प्रतिदिन खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, वह मंदिर नहीं जाते हैं, तो उनको भगवान याद नहीं कर रहे हैं। जो प्रतिदिन मंदिर जा रहा है, सेवा कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान ने भी उसको स्वीकार किया है और अपने दरवाजे तक बुला रहा है उसको, तभी वो जा रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना वो मंदिर नहीं जा सकता है। तो भगवान उसको याद कर रहे हैं, अपने पास उसको बुला रहे हैं। तो ये होता है भगवान की कृपा। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। यदि आप भी ऐसा कर रहे होंगे, कोई यदि आपके साथ ऐसा कोई भी लक्षण पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी भगवान हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ पांचवा। जैसे कई बार हमें
व्यस्त होने के बावजूद मन करता है कि किसी मंदिर में जाना चाहिए। आप बहुत काम में व्यस्त हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत उलझन भी आपके साथ होती है, लेकिन मन में ये होता है कि किसी भगवान के मंदिर में दर्शन कर लेते, थोड़ा 5 मिनट बैठ लेते तो थोड़ी मन हल्की हो जाती है, ऐसा आपके मन में आता है। तो आपका मन भगवान को देखने के लिए ललायित होता है। कहा जाता है कि यह व्याकुलता भी तब आती है जब आपके ईश्वर आपको याद करते हैं। जब भगवान आपको याद करेंगे तभी आपके भी मन में ऐसा होता है। आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के पास जाने की इच्छा होती है कि एक बार भगवान से मिल लेते हैं, फिर उसके बाद जो काम होता करते हैं। भले ही काम कितना भी पेंडिंग में हो, लेकिन आपको भगवान से मिलने की बहुत इच्छा होती है। तो कहीं ना कहीं वो इच्छा आपकी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रभु की इच्छा है, भगवान की इच्छा है आपसे मिलने की। यही कारण होता है कि आप भगवान से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं। कहा जाता है कि नाम जाप करने से व्यक्ति को हर पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाम जाप करने से व्यक्ति के जीवन में उल्लासमय हो जाता है, अपने आराध्य से अविचल प्रेम हो जाता है और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। नाम जाप आप किसी आराध्य का करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नाम जाप कैसे करें और किसकी करें। नाम जाप एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी देवी देवता या फिर किसी गुरु से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे आप कभी भी किसी समय आरंभ कर सकते हैं। कई साधक राधा रानी, श्री राम, श्री कृष्ण या फिर शिव जी या फिर अन्य आराध्य का नाम जाप करते हैं। प्रभु का नाम लेने मात्र से व्यक्ति के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम लेने मात्र से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान के नाम से उसके जो भी परेशानियां होती हैं, भगवान के नाम लेने से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन कई बार होता है कि काफ़ी समय तक नाम जाप करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में मन ही मन शंका उत्पन्न होती है। ऐसे में नाम जाप का पुण्य फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आपके आराध्य की विशेष कृपा आना शुरू कब हो चुकी होगी। चलिए मैं बताती हूँ कि नाम जाप की शक्ति के बारे में कई शास्त्रों में विस्तार में बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाम जाप करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यदि बड़े से बड़े पापी भी यदि नाम जाप करता है, भगवान को याद करता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको नाम जाप करना चाहिए भगवान का। भगवान के प्रति प्रेम और स्नेह आपका बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हर किसी के दुख को दूर करते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए नाम जाप करना चाहिए। भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करने से तप, दान और सभी धार्मिक कार्यों में जो भी न्यूनतम हो वह सब पूर्ण हो जाती है। यदि आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं और कोई सामग्री छूट जाती है या पूजा में कोई त्रुटि हो जाती है, आप नाम जाप से उसको पूर्ण कर सकते हैं। जैसे शेर से डरकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर पाप जनित दुरित भी दूर हो जाते हैं। श्री नारायण स्वामी अपने ग्रंथ अनुसार रस के 136 छंद में इस बारे में बताया है कि इस छंद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर नाम जाप करता है तो उसे हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सफल हो जाता है। इसके साथ ही अगर व्यक्ति को नाम जाप करते करते ये संकेत मिल जाते हैं तो समझ लें कि उसके ऊपर उसके आराध्य की विशेष कृपा है। श्री नारायण स्वामी के अनुसार नाम जाप करने से साधक को विशेष भोग, नींद, हंसी, जगत, प्रीत और व्यर्थ में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। विशेष भोग यानी जब आपकी इंद्रियां अपने सुख विलास के लिए विशेषों से अधिक प्रवृत्ति से हट जाती है, आपका मन भटकता नहीं है। कहा जाता है कि जो सोए सो खोए, जागे सो पाए, यानी व्यक्ति के अंदर से आलस्य, सुस्ती समाप्त हो जाती है। नाम जाप करने से व्यक्ति की बेकार में हंसी ठिठोली करने की आदत समाप्त हो जाती है। आपको याद तो होगा कि हंसी ठिठोली के कारण कैसे महाभारत का अंत हुआ। हंसी मजाक में ही द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि अंधे की अंधी संतान,
और हंसी मजाक का परिणाम कितना भयंकर हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने मजाक में ही कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध हुआ था। इसीलिए कभी भी किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। आप हंसी में कहेंगे और वो बात को कितना अधिक बड़ा कर देते हैं लोग सामने से। इसीलिए कभी किसी से कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए और शांति बैठकर भगवान का नाम जाप कीर्तन करना चाहिए। अगर आपका नाम जाप सफल हो गया तो आप समझ लें कि आपका जगत प्रीति से आपका दिल हट जाएगा। यदि आप भगवान के प्रति प्रेम समर्पण रहेगा तो आपको धीरे धीरे लोगों से प्रेम हट जाएगा और आप लोगों से धीरे धीरे करके दूरियां बनाने लगेंगे, क्योंकि आपका लोगों में मन नहीं लगेगा। क्योंकि आपका भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा तो आपको भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। आप भगवान के बारे में ही हमेशा सोचेंगे और भगवान का नाम जाप करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। क्योंकि भगवान जब अपने भक्त को स्वीकार करते हैं तो वो भक्त उनका पूरा मतलब स्वयं भगवान का हो जाता है। यदि आपको भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, तभी आपका मन भगवान के प्रति लगा हुआ है। बहुत से लोगों को देखेंगे कि वह भगवान में बहुत ही लीन रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी प्रभु की कृपा है, भगवान के प्रति इतना लीन है, पूजा पाठ में लगा है। क्योंकि संसार में हर कोई स्वार्थ से भरा होता है। इसीलिए नाम जाप करने से आपका दूसरे के प्रति बेकार में प्यार दिखना भी कम हो जाएगा। यदि आप नाम जाप करने लगेंगे तो दूसरे के प्रति आपका मोह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो भगवान के प्रति आपका हमेशा प्रेम और विश्वास होना चाहिए। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वह हर किसी चीज़ से मोह धीरे धीरे उसका समाप्त हो जाता है। वह भगवान के प्रति उसका हमेशा प्रेम और व्यवहार होता है और भगवान का ही नाम जाप में वह लगा रहता है। तो यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी रहेगा। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस वीडियो को देखेगा भगवान शिव उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर बोलिएगा। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।